बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर जिल्द अव्वल से आज हम एक और सबक पढ़ लेते हैं। उन्वान है इसका अल-क़िरान। क़िरान किसे कहते हैं? यानी हज के जो किस्में हैं उनमें से जो एक किस्म है वो है क़िरान। अब इसकी तारीफ क्या है वो आज के दर्स में हम सीख लेते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। लिखा है अल-क़िरान मअनाहु फ़िल लुग़ति अल-जम्उ बैन शैअैन। कह रहे हैं कि क़िरान इसके माने लुग़त में, डिक्शनरी में इसके माने क्या है? अल-जम्उ बैन शैअैन, दो चीजों को जमा कर लेना। दो चीजों को जमा कर लेना इसको कहते हैं क़िरान। किस में? अरबी की लुग़त में। अब शरीयत में इसके माना क्या है? वह मानाहु फी शरअ, यानी शरीयत में इसकी माना क्या है? वो क्या? अन युहरिमा मिनल मीक़ाति बिल उम्रति वल हज मअन। ये यानी एहराम बांधे मीक़ात से उम्रे और हज का इकट्ठा, यानी हज और उम्रे का इकट्ठा एहराम बांधना मीक़ात से, इसको कहते हैं शरीयत में क्या? क़िरान। क्या कहते हैं? क़िरान। यानी जिस वक्त आप मीक़ात पर पहुंचोगे, और मीक़ात यानी जो जगह होती है जहां से एक हाजी के लिए जो है बगैर एहराम के बगैर एहराम के निकलना जो है आगे दुरुस्त नहीं है। तो कह रहे हैं वहां ही आप ये नियत कर लोगे कि मैं जो है उम्रा भी कर लूंगा और हज भी कर लूंगा, एक ही किसके साथ? एहराम के साथ। वही कह रहे हैं। अब कह रहे हैं अल-क़िरान अफ़ज़ल इंदना मिन अत-तमत्तु। कह रहे हैं कि क़िरान जो है अफ़ज़ल है इंदना, हमारे नजदीक, मिन अत-तमत्तु, तमत्तु से, यानी तमत्तु आगे आ रहा है, ये भी एक हज की किस्म है, आप टेंशन ना ले। तो यानी हज जो है, हज की एक किस्म जो है क़िरान, ये तमत्तु से अफ़ज़ल है अहनाफ के नजदीक। यानी इंदर अहनाफ जो है ये अफ़ज़ल है किससे? तमत्तु से। तमत्तु में जो है उसमें जो है आपको दो एहराम बांधने पड़ेंगे, यहां पर एक ही एहराम होता है क़िरान में। वह तमत्तु अफ़ज़ल मिनल इफ़रादी। अब जो है तमत्तु जो है, जो दूसरी किस्म भी हमने कहा जिसमें दो एहराम बांधने होते हैं, उम्रे का भी और हज का भी, कह रहा है कि वो जो है अफ़ज़ल है किससे? इफ़राद से। यानी इफ़राद यानी मुराद ये है कि सिर्फ हज की नियत आपने की, उसमें आपने उम्रा नहीं किया। यही कह रहे हैं कि ये उससे अफ़ज़ल है। पहला क्या है? क़िरान अफ़ज़ल है किससे? तमत्तु से, और तमत्तु अफ़ज़ल है हज से। अब कह रहे युसन्नु लिल क़ारिन अन यतलफ़्फ़ज़ बिक़ौलिही। कह रहे कि सुन्नत है क़ारिन के लिए, क़ारिन यानी जिसने एक ही एहराम में उम्रा और हज की नियत की, अन यतलफ़्फ़ज़ कि वो अल्फाज निकाले, बिक़ौलि अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता वल हज्ज फयस्सिरहुमा ली व तक़ब्बलहुमा मिन्नी। कह रहे कि वो ये नियत कर ले, अल्लाह मैं नियत करता हूं उम्रे की और हज की, और इसको हमारे लिए आसान बना दे और हमारी तरफ से कबूल फरमा दे। सुम्मा युलब्बई, और उसके बाद जो इन दोनों के लिए तलबिया स्टार्ट कर लेगा। फ़इज़ा दख़ल अल-क़ारिनु मक्का बदा बितवाफ़िल उम्रति सबअत अशवातिन यरमुलु फिल अशवाति सलासतिल ऊला फ़क़त। कह रहे हैं कि जब क़ारिन, यानी जो क़ारिन होगा जिसने क़िरान की नियत की होगी, जब वो मक्के में दाखिल होगा तो वो उम्रे का तवाफ जो स्टार्ट कर लेगा, यानी जाते ही सबअत अशवातिन, 7 चक्कर, यानी जिसको हम कहते हैं तवाफ करेगा। यरमुलु फिल अशवाति सलासति अल ऊला फ़क़त, उसमें जो है रमल कर लेगा पहले 3 चक्करों में, पहले 3 चक्करों में रमल कर लेगा बस। उसके बाद 4 जो है चक्कर है उसमें जो है नॉर्मल जैसे चलते वैसे ही चलेगा। अब जब भी क़ारिन दाखिल होगा कहां पर? यानी काबे के पास, मक्का के पास, मक्का में जब दाखिल होगा और जब वो तवाफ स्टार्ट कर लेगा, पहले 3 चक्करों में क्या कर लेगा? वो रमल कर लेगा। रमल यानी जिसको हमने पीछे पढ़ लिया है कि एक समझो क्या पहलवान की तरह चलना, छोटे छोटे कदम डालना, माफ कर लेना, छोटे छोटे कदम डालना और थोड़ा कंधे हिलाकर चलना। सुम्मा युसल्ली रकातैन लित्तवाफ़ी, उसके बाद जो है तवाफ की 2 रकातें पढ़ लेगा। सुम्मा यस्आ बैन सफ़ा वल मरवती, कह रहे कि उसके बाद जो है दौड़ेगा सफ़ा और मरवा के दरमियान। वयुहरविलु बैन मीलैन अल अख़ज़रैन, और उसके बाद यानी थोड़ी दौड़ लगाएगा किसके दरमियान? 2 लाइटों के दरमियान। वहां पर इसका हमने इस वजह से ये तर्जुमा किया क्योंकि आजकल जो है वहां पर 2 लाइटें लगाई गई है, सब्ज लाइटें, और उन 2 सब्ज लाइटों के दरमियान थोड़ा रमल से ज्यादा तेज चलेगा। समझ में आ रहा? तो यही है वयुहरविलु, और दौड़ेगा बैन अल मीलैन अल अख़ज़रैन, 2 लाइटों के दरमियान। यहां पर लाइटें हमने इसका जानबूझ के तर्जुमा किया क्योंकि आजकल के दौर में वहां पर यही है, इस वजह से हमने किया, वरना यहां ही नहीं हुआ। वयुकमिलु सबअत अशवातिन, और मुकम्मल कर लेगा कितने चक्कर? 7, वहां पर भी बैन सफ़ा और मरवा के दरमियान। वहादी अफ़आलुल उम्रति, और ये उम्रे के काम है, यानी और ये उम्र के अफ़आल है।
सुम्मा यब्दउ बिअमालिल हज, उसके बाद ये क्या स्टार्ट कर लेगा, हज के काम, हज के अमाल। फयतूफु तवाफल कुदूमी, उसके बाद क्या कर लेगा, तवाफ कुदूम लिल हज, हज के लिए। सुम्मा युतिम्मु अमालिल हज कमा तक़द्दम तफसीलहु, कह रहे उसके बाद जो है ये हज के अमाल जो है कंप्लीट कर लेगा, जैसे कि इसकी तफसील पीछे गुजर चुकी है, जैसे हमने पीछे पढ़ लिया है। हज के जो तफसीलात है पिछली वीडियोस में गुजर चुकी है। फ़इज़ा रमा यौमन नहरी जमरतल अक़बा वजब अलैहि ज़ब्हु शातिन औ सबअ बदना, कह रहे कि जब वो यानी रमा जब फ़इज़ा रमा, जब वो कंकर मारेगा कब, यौमन नहरी, किस दिन, यानी जो नहर वाला दिन 10 ज़िलहिज्जा को, जमरतल अक़बा, जहां पर यानी जमरे अक़बा में जहां पर पत्थर ये मारने हैं, पत्थर फेंकने हैं, 7 पत्थर। वजब अलैहि ज़ब्हु शातिन, अब इस पर वाजिब है क्या, यानी बकरी ज़बह कर लेना। और सब बदन, या जिसको हम कहते हैं कि कोई 7वां हिस्सा ले ले किसी जानवर से, या वो। फ़इल्लम यजिद हदियन, अब इसने अगर नहीं पाया कोई हदिया, यानी मुराद है कुर्बानी, लिज़्ज़बी ज़बह के लिए, साम सलासत अय्यामिन क़ब्ल यौमिन नहरी, तो रोजा रख लेगा 3 दिन के यौमिन नहर से पहले, यौमिन नहर से 10 ज़िलहिज्जा से पहले 3 रोजे ये फिर रख लेगा, समझ आ रहा है ये। साथ साथ वसबअत अय्यामिन बादल फरागी मिन अफ़आलिल हज, और उसके बाद जब फारिग होगा हज से जब फारिग होगा उसके बाद ये 7 दिन रोजे रख लेगा। वह हुआ बिल खियारी, अब उसको ये इख्तियार है, इंशा सामा बिमक्का बाद अय्याम तशरीक़ी, चाहे तो वो रोजा रख लेगा मक्के में ही अय्याम तशरीक़ के बाद, यानी ये 7 रोजे जो है। वह इंशा सामा बाद अवदिही इला अहली, या वो यानी इनको रख लेगा इन रोजों को घर लौटने के बाद। समझ में आ रहा है ये क्या कह रहा है, कहने का मतलब इनके ये है कि अगर आपने वहां पर कुर्बानी साथ में नहीं ली तो अब आपको क्या कर लेना है कि अय्याम तशरीक़, ये जो है अय्याम नहर से पहले ही आपको 3 दिन रोजे रख लेने हैं, और 7 दिन अय्याम तशरीक़ के बाद, यानी अय्याम नहर जब गुजर जाएंगे, जिनमें हम अय्याम तशरीक़ यानी जिनमें हम तकबीर पढ़ लेते हैं जोर जोर से, उनको कहते हैं तकबीरात तशरीक़। बहरहाल जो है उनके बाद फिर ये 7 दिन रोजा रख लेगा। अगर इसको लगा कि मैं वहां पर ही मक्के में ही रखूंगा तो बेहतर है, अगर इसने वहां पर नहीं रख पाया तो फिर ये घर आकर इनको ये 7 रोजे रख लेने हैं। यहां तक जो हमारा किरान हो गया, इंशाल्लाह आगे फिर हम और एक सबक पढ़ लेते हैं। तो चलिए हो गया मेरा आज का सबक।